Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Chitra and today's topic is conjunction. आज की वीडियो का कंटेंट है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके किस टाइप की क्लॉजेस बनाई जाती हैं एंड उन क्लॉजेस से किस टाइप के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। गाइस, ये कंजंक्शन पर सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, उनको कितने टाइप में डिफाइन किया जा सकता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, उनका यूज़ करके किस टाइप की क्लॉजेस बनती हैं एंड उन क्लॉजेस से किस टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। तो गाइस, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं। अ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइंस अ सब ऑर्डिनेट क्लॉज टू द प्रिंसिपल क्लॉज। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ हम दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए करते हैं। इन क्लॉजेस में एक क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एंड सेकंड क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और उन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ किया जाता है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके हम डिपेंडेंट क्लॉजेस को सब ऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं और उसको प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब हम जोड़ देते हैं तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। सो गाइज, हमने देखा कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ने के लिए हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। ये कंजंक्शन सेंटेंस के बीच में भी आते हैं एंड सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज़ किए जा सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर after, although, as, because, before, if, since, that, though, till, until, unless, so that, lest, as soon as, when, whenever, where, why, how, then, whether, while, etc. ये सभी कंजंक्शन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं और इन सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके हम सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर यूज्ड टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं। इन अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर आर एट लीस्ट टू क्लॉजेज known as principal clause and subordinate clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कम से कम दो क्लॉज होती हैं, जिनमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है एंड एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस तीन तरह की होती हैं। नाउन क्लॉज, जो कि सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करती हैं। एडजेक्टिव क्लॉज, जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती हैं। एंड थर्ड है एडवर्ब क्लॉज, जिसको एडवर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। सो गाइस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करके हम तीन तरह की क्लॉजेस बनाते हैं: नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। वन बाय वन इन सभी पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले फोकस करते हैं नाउन क्लॉज पर। अ नाउन क्लॉज फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। नाउन क्लॉज किसी भी सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करती है, मीन्स नाउन की जगह पर हम उसको यूज़ कर सकते हैं। वी यूज़ हु, विच, वेयर, वाई, वॉट, वैन, दैट, एट्सेट्रा टू मेक अ नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज बनाने के लिए इन कंजंक्शंस को यूज़ किया जाता है। WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनको एज अ कंजंक्शन यूज़ किया जाता है और साथ में दैट कंजंक्शन का भी यूज़ किया जाता है। नाउन क्लॉज कैन बी यूज्ड एज 5 टाइप्स। 5 तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। सेकंड, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। थर्ड, ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एंड फिफ्थ, केस इन अपोजिशन टू अ नाउन, किसी नाउन के केस इन अपोजिशन में। इन 5 तरह से हम नाउन क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम किस तरह से नाउन क्लॉज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। दैट ही इज़ अ थीफ इज़ नोन टू ऑल। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें
दो क्लॉज हैं, ही इज़ अ थीफ एंड सेकेंड इट इज़ नोन टू ऑल। इन दो क्लॉजेस को जोड़कर यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया गया है। दैट ही इज़ अ थीफ एक नाउन क्लॉज है। दैट कंजक्शन से इस क्लॉज को बनाया गया है। दैट कंजक्शन जो कि एक सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाता है, इसका यूज़ करके इस क्लॉज को बनाया गया है। और ये क्लॉज यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ की गई है। दैट ही इज़ अ थीफ ये एक नाउन क्लॉज है और इसको इस सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। इसके बाद वर्ब को यूज़ किया गया है इज़, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, एंड उसके बाद मेन वर्ब को यूज़ किया गया है। तो इससे यहाँ पर पता चल रहा है कि इस सेंटेंस में एक नाउन क्लॉज को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन क्लॉज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एवरी टीचर नोज दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं। एवरी टीचर नोज एक क्लॉज है, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय सेकेंड क्लॉज है। तो यहाँ पर इन दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए दैट कंजक्शन को यूज़ किया गया है। ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसमें एवरी टीचर नोज ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पर दैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, बिकॉज इस सेंटेंस में इसको एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। यहाँ पर वर्ब के बाद यूज़ किया गया है, ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ किया गया है। तो ये एक नाउन क्लॉज है और यहाँ पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ की गई है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन क्लॉज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यू मस्ट रिलाई ऑन वॉट आई टोल्ड यू यस्टरडे। तुम्हें विश्वास करना चाहिए जो मैंने तुम्हें कल कहा। इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, यू मस्ट रिलाई ऑन एंड सेकेंड आई टोल्ड यू यस्टरडे। व्हाट कंजक्शन को यूज़ करके इन दो क्लॉजेस को जोड़ा गया है। व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे ये एक नाउन क्लॉज है और इस सेंटेंस में प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ की गई है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी हम नाउन क्लॉज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। माई ओपिनियन इज़ दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। फर्स्ट इट इज़ माई ओपिनियन एंड सेकेंड यू विल गेट गुड मार्क्स। इन दो क्लॉजेस को दैट कंजक्शन से जोड़ा गया है। दैट कंजक्शन से इस क्लॉज को नाउन क्लॉज बनाया गया है। दैट यू विल गेट गुड मार्क्स एक नाउन क्लॉज है और इस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज़ की गई है। नेक्स्ट है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन। नाउन के केस इन अपोजिशन में भी हम नाउन क्लॉज को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। द न्यूज़ दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ फायर। इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं। दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड ये एक नाउन क्लॉज है और यहाँ पर सब्जेक्ट के यहाँ पर न्यूज़ जो कि एक नाउन है उसके केस इन अपोजिशन में यूज़ की गई है। अब देखते हैं एडजेक्टिव क्लॉज क्या होती हैं। एन एडजेक्टिव क्लॉज फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव क्लॉज किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव का फंक्शन करती हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? वो वर्ड्स जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उन वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की तरह एडजेक्टिव क्लॉज भी किसी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती हैं, उनको क्वालिफाई करती हैं। टू मेक एन एडजेक्टिव क्लॉज वी यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, हुज, whom, which, that ये रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। हाउ, वाई, when, where ये रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई नो द बॉय हु केम हियर। यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, आई नो द बॉय एंड सेकेंड हु केम हियर। यहाँ पर हु केम हियर ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। ये एडजेक्टिव क्लॉज है बिकॉज ये यहाँ पर बॉय जो कि एक नाउन है उसके लिए यूज़ हुई है। ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है बिकॉज ये इस पर्टिकुलर नाउन को क्वालिफाई कर रही है, उसको डिस्क्राइब कर रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। आई हैव लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी। यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, आई हैव लॉस्ट द वॉच एंड सेकेंड दैट यू गेव मी।
यहाँ पर दैट यू गेव मी, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये यहाँ पर वॉच को डिस्क्राइब कर रही है, वॉच के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज को उस पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन के नियरेस्ट रखते हैं जिस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है या जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। यहाँ पर ये वॉच के लिए यूज हुई है, इसीलिए इसको वॉच के नियरेस्ट रखा गया है। नेक्स्ट है दिस इज़ द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड। यह वही स्कूल है जहाँ मैं अपने बचपन में पढ़ा था। यहाँ पर दो क्लॉजेस हैं, दिस इज़ द स्कूल एंड सेकेंड आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड। इन दो क्लॉजेस को वेयर कंजक्शन से जोड़ा गया है। वेयर कंजक्शन से जोड़कर इस सेकेंड क्लॉज को एक एडजेक्टिव क्लॉज बनाया गया है। वेयर आई वॉज टॉट इन माई चाइल्डहुड एक एडजेक्टिव क्लॉज है क्योंकि ये यहाँ पे स्कूल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही है, स्कूल के लिए यूज हुई है, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। सो गाइज, इस तरह से हमने देखा कि एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉजेज होती हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं। तो यहाँ पर ये क्लॉजेज को उस नाउन के नियरेस्ट रखा गया है जिसके लिए वो यूज़ की गई हैं। अब फोकस करते हैं एडवर्ब क्लॉजेज पर। An adverb clause functions as an adverb in a sentence. Adverb clause किसी sentence में adverb का function करती है। Adverb clauses are classified according to their meaning. Adverb clauses को हम उनके meaning के according कई category में define कर सकते हैं। The most common categories of adverb clauses are time, place, condition, manner, cause, purpose, कंपैरिजन, कॉन्ट्रास्ट, इफेक्ट। इन सब कैटेगरीज के लिए अलग अलग कंजक्शंस को यूज़ किया जाता है और उन कंजक्शंस को यूज़ करके हम एडवर्ब क्लॉजेस बनाते हैं। वन बाय वन इन सभी पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि टाइम के लिए हम कौन कौन से कंजक्शंस को यूज़ करते हैं। व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, एज सून एज, सिंस, एज, till, until, no sooner than, etc. इन कंजक्शंस को यूज़ करके हम एडवर्ब क्लॉजेस बनाते हैं और वो एडवर्ब क्लॉजेस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कहलाती हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। When you come, I shall go there. जब तुम आओगे मैं वहाँ जाऊँगा। यहाँ पर when you come एक एडवर्ब क्लॉज है। when कंजक्शन को यूज़ करके हमने इसे बनाया है और ये हमें टाइम के बारे में बता रही थी। एक एडवर्ब क्लॉज है। I shall go there इस सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लॉज है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। As soon as he heard the news of my success, he informed me. जैसे ही उसने मेरी सफलता का समाचार सुना उसने मुझे इन्फॉर्म किया। इस सेंटेंस में as soon as कंजक्शन को यूज़ किया गया है, स्टार्टिंग में यूज़ किया गया है। As soon as he heard the news of my success ये एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि यहाँ पर टाइम को डिफाइन कर रही है। He informed me इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट है प्लेस। प्लेस के लिए हम किन कंजक्शंस को यूज़ करते हैं। वेयर, वेयरएवर। इन कंजक्शंस को हम प्लेस के लिए यूज़ करते हैं और इन कंजक्शन को यूज़ करके जो एडवर्ब क्लॉज बनाई जाती है उस एडवर्ब क्लॉज को हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। नेहरू वॉज वेलकम्ड वेयरएवर ही वेंट। यहाँ पर नेहरू वॉज वेलकम्ड ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। वेयर एवर ही वेंट यहाँ पर प्लेस के बारे में बता रहा है, ये एक एडवर्ब क्लॉज है, यहाँ पर प्लेस को डिफाइन कर रही है। तो वेयर एवर कंजक्शन का यूज़ करके हमने इस क्लॉज को बनाया है। नेक्स्ट है कंडीशन। कुछ कंजक्शंस कंडीशन को डिफाइन करते हैं। इफ़, वेदर, अनलेस ये वो कंजक्शंस हैं जो हमें कंडीशन के बारे में बताते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। If you work too much, you will lose your health. यदि तुम बहुत अधिक काम करोगे तो तुम अपने स्वास्थ्य को खराब कर लोगी। यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है। If you work too much यहाँ पर if कंजक्शन को यूज़ करके इस क्लॉज को बनाया गया है जो कि यहाँ पर कंडीशन के बारे में बता रही है और ये एक एडवर्ब क्लॉज है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। If you help me, I shall help you. यदि तुम मेरी सहायता करोगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस सेंटेंस में एक कंडीशन दी गई है। इफ़ कंजक्शन को यूज़ करके इस क्लॉज को बनाया गया है
इफ़ यू हेल्प मी ये एक एडवर्ब क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है, एंड आई शैल हेल्प यू ये एक प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट है मैनर। कुछ कंजक्शंस को मैनर के लिए यूज़ किया जाता है। एज इफ, सो फार एज, ये वो कंजक्शंस हैं जो मैनर को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई विल ट्रीट यू एज यू हैव ट्रीटेड मी। मैं तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा तुमने मेरे साथ किया। इस सेंटेंस में दो क्लॉज हैं, आई विल ट्रीट यू, यू हैव ट्रीटेड मी। एज कंजक्शन से इन दो क्लॉज को जोड़ा गया है। एज कंजक्शन से जोड़कर इस सेकंड क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज बनाया गया है। एज यू हैव ट्रीटेड मी एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि यहाँ पर मैनर को बता रही है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही टॉक्स एज इफ ही वर मैड। वह ऐसे बातें करता है मानो पागल हो गया हो। इस सेंटेंस में ही टॉक्स इस सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लॉज है। एज इफ कंजक्शन को यूज़ कर इस सेकंड क्लॉज को बनाया गया है। एज इफ ही वर मैड इस सेंटेंस में एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि यहाँ पर मैनर को डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट है कॉज। कुछ कंजक्शंस हमें कॉज के बारे में बताते हैं, रीज़न के बारे में बताते हैं। बिकॉज, एज, सिंस, दैट, ये वो कंजक्शंस हैं जो कॉज को डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। आई शैल टीच हिम बिकॉज ही इज़ वीक। यहाँ पर आई शैल टीच हिम ये इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज है। बिकॉज ही इज़ वीक ये बिकॉज कंजक्शन को यूज़ करके बनाई गई है। यहाँ पर बिकॉज ही इज़ वीक ये एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि यहाँ पर रीज़न को शो कर रही है, रीज़न को डिफाइन कर रही है। नेक्स्ट है एज ही वॉज नॉट देयर आई स्पोक टू हिज फादर। क्योंकि वह वहाँ नहीं था मैंने उसके फादर से बात की। यहाँ पर एज जो कि क्योंकि के सेंस में यूज़ किया गया है, यहाँ पर रीज़न को बता रहा है। मैंने उसके फादर से क्यों बात की, बिकॉज वो वहाँ पर नहीं था। एज ही वॉज नॉट देयर ये एक एडवर्ब क्लॉज है, यहाँ पर कॉज को डिफाइन कर रही है। आई स्पोक टू हिज फादर ये सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लॉज है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही कैन नॉट वॉक बिकॉज ही इज़ वीक। वह चल नहीं सकता क्योंकि वह कमज़ोर है। यहाँ पर भी कॉज को डिफाइन किया गया है। बिकॉज ही इज़ वीक इस सेंटेंस में एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि यहाँ पर कॉज को बता रही है। नेक्स्ट है पर्पस। दैट, सो दैट, लेस्ट, इन ऑर्डर दैट, इन कंजक्शंस को हम पर्पस को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड फॉल। धीरे चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। यहाँ पर लेस्ट एक कंजक्शन है। लेस्ट कंजक्शन का यूज़ करके हम जो क्लॉज बनाते हैं उसमें हम शुड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर लेस्ट यू शुड फॉल एक एडवर्ब क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर पर्पस बताया जा रहा है। क्यों धीरे चलो, कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यहाँ पर पर्पस को डिफाइन करने के लिए एक एडवर्ब क्लॉज को यूज़ किया गया है जो कि लेस्ट कंजक्शन का यूज़ करके बनाई गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ पर ही वर्कड हार्ड इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज है। सो दैट ही माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास इस सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज है जो कि यहाँ पर पर्पस को डिफाइन कर रही है। उसने कठिन परिश्रम किया, क्यों, क्योंकि वह अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहता था। नेक्स्ट है कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए हम जिन कंजक्शंस को यूज़ करते हैं वो कंजक्शंस हैं एज, सो एज, देन। इन कंजक्शंस को यूज़ करके हम कंपैरिजन को दिखाते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मोहन इज़ एज इंटेलिजेंट एज रोहन इज़। यहाँ पर मोहन इज़ एज इंटेलिजेंट ये एक क्लॉज है जो कि इस सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज है। एज रोहन इज़ इस सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज है जो कि कंपैरिजन को डिफाइन कर रही है। एज रोहन इज़ का मीन्स है एज रोहन इज़ इंटेलिजेंट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मोहन इज़ वाइजर देन ही। यहाँ पर देन ही मीन्स देन ही इज़ वाइजर। सो देन ही यहाँ पर एक एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट के लिए although, दो, even if, however, इन कंजक्शंस को हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। although he is poor, he is honest. यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। यहाँ पर although he is poor ये एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि एक कॉन्ट्रास्ट को डिफाइन कर रही है।
ही इज ऑनेस्ट इस सेंटेंस की प्रिंसिपल क्लॉज है। नेक्स्ट है इफेक्ट और रिजल्ट। इफेक्ट या रिजल्ट को बताने के लिए हम दैट कंजक्शन को यूज करते हैं। दैट कंजक्शन का यूज करके एडवर्ब क्लॉज बनाई जाती है। यहाँ पर इफेक्ट को दिखाने के लिए जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसमें सो कंजक्शन को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई दिस बुक। वह इतना गरीब है कि इस बुक को नहीं खरीद सकता। यहाँ पर दैट ही कैन नॉट बाई दिस बुक ये एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि यहाँ पर इफेक्ट को दिखा रही है, और यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज में सो का यूज किया गया है। जब दैट कंजक्शन का यूज करके हम एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं जो कि इफेक्ट को बताती है, तो उसमें प्रिंसिपल क्लॉज में सो का यूज किया जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट स्पीक। यहाँ पर ही वॉज सो वीक ये प्रिंसिपल क्लॉज है, यहाँ पर सो वर्ड को यूज किया गया है। दैट ही कुड नॉट स्पीक ये एक एडवर्ब क्लॉज है जो कि यहाँ पर इफेक्ट बता रही है, रिजल्ट बता रही है कि वह इतना कमजोर था कि वह बोल नहीं सका। सो गाइज ये था सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पर आज का वीडियो कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं, उनका यूज़ करके हम कौन कौन से क्लॉजेस बनाते हैं और उन क्लॉजेस से किस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। आई होप गाइज कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।